Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start find the inverse Laplace transform of the following function f of t equal to, in this case we find the inverse Laplace transform. The given function is f of s, like which is equal to natural log of s square plus 1 divided by s into s plus 1. Laplace transform of f of t, which is equal to f bar of s. And in case of inverse Laplace transform, we convert function frequency domain to again time, like f of t, which is Laplace transform of f of t, which is equal to f bar of s. In case of inverse Laplace transform, the given function is like s square plus 1 divided by s into s plus 1, we convert into t as Laplace transform of t raised to power n f of t, which is equal to minus 1 की power n d power n divided by ds power n, like n डेरिवेटिव f पावर ऑफ s. अगर आपके पास जो फंक्शन है t आपके पास है t की पावर n, लाइक n आपके पास इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स में से हो सकता है. अब आपके पास n की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है. तो आपके पास आ जाता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n f ऑफ t, विच इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n और n डेरिवेटिव ऑफ f पावर ऑफ s. अब आप n को पुट करते हैं 1 फॉर n इज इक्वल टू 1. लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एफ ऑफ टी, विच इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर जब 1 होगी, नेगेटिव की पावर जब भी ऑड नंबर होगी वो आपके पास नेगेटिव ही रहेगा. लाइक माइनस, अगर माइनस की पावर जब भी ऑड नंबर होगी तो आपके पास माइनस ही रहेगा, माइनस डी डिवाइडेड बाई डी एस एफ पावर ऑफ एस. अब आपके पास डेरिवेटिव को आप लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एस. लाइक प्राइम का मतलब ये होता है कि आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव को आप बार के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, लाइक एफ प्राइम के साथ भी, डी डिवाइडेड बाई डी एस के साथ भी और डॉट के साथ भी. अब यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी. नाउ लेट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, वो आपके पास किसके इक्वल होता है, एफ पावर ऑफ एस, विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 1. अब आपके पास जो गिवन फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ टी, वो आपके पास क्या गिवन है, लाइक एफ प्राइम ऑफ एस, विच इज. अब आपके पास जो गिवन फंक्शन है इसके ऊपर आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एस. विद रिस्पेक्ट टू एस आप इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव लेने से पहले सबसे पहले आपके पास ये लॉग के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दें. जब आप लॉग को कॉमन लेते हैं, अगर आपके पास जो फंक्शन है वो सब्ट्रैक्शन में हो, आपके पास लाइक एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस एस इंटू एस प्लस 1, तो आप इस केस में इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कर देते हैं. और अगर आपके पास यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 1 आपने लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, नेचुरल लॉग को आपने नॉमिनेटर के साथ भी करना है और डिनोमिनेटर के साथ भी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एस प्लस 1. अब आपके पास क्या आ जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1. जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ एस, विच इज इक्वल टू 1 ओवर एस और माइनस 1 ओवर एस प्लस 1. अब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये उसका रिस्पॉन्स आ गया. माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, वो आपके पास किसके इक्वल है, 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ओवर एस माइनस 1 ओवर एस प्लस 1. यहाँ पर आपने कैलकुलस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास यूज़ किया है. अगर आपके पास यहाँ पर सब एक फंक्शन है एफ ऑफ टी और माइनस के साथ है, तो उस केस में आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कर देते हैं. जिस फंक्शन के साथ जिस टर्म के साथ नेगेटिव साइन होगा वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा. नेक्स्ट है आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, विच इज इक्वल टू 1 ओवर एस प्लस 1 ओवर एस प्लस 1 माइनस 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1. ये जो आपके पास नेगेटिव साइन था इसको आपने बोथ साइड पे इसको पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव किया है, तो आपके पास बोथ साइड पे आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर जो नेगेटिव टर्म्स थी वो आपके पास पॉजिटिव हो गई हैं. तो आपके पास आ जाता है टी इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो टी इंटू एफ ऑफ टी, विच इज इक्वल टू लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस प्लस लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस प्लस 1 माइनस 2 इंटू लेप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1. अब आपके पास एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ये तो आपके पास कॉज ऑफ टी का फंक्शन है. लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस, ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन 1
और 1/s+1 वो आपके पास क्या है e⁻t। अब यहाँ पर जो t मल्टीप्लायर है उसको आप डिवाइड कर दें, f(t) विच इज़ इक्वल टू 1/t 1 + e⁻t माइनस 2 cos ऑफ t। अब आपके पास फंक्शन जो था वो s के साथ गिवन था और फाइनल जो आपने इन्वर्स जब अप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया है t के साथ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कॉट इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाय k। सबसे पहले आपके पास वही जो जनरल फार्मूला है आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू पावर n f ऑफ t विच इज़ इक्वल टू माइनस की पावर -1 की पावर n d n डिवाइडेड बाय डी एस एन एफ बार ऑफ s। अब यहाँ पर आपके पास अगर n आपके पास 1 होगा तो आपके पास क्या आ जाता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एफ ऑफ t विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू डी डिवाइडेड बाई डी एस एफ बार ऑफ s। अब आपके पास यहाँ पर f पावर ऑफ s वो आपके पास f प्राइम डेरिवेटिव को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं विच इज़ इक्वल टू माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एफ ऑफ t। अब आपके पास f पावर ऑफ s लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t किसके इक्वल होता है f पावर ऑफ s और वो आपके पास क्या गिवन है कॉट इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाई k। अब आपके पास जो गिवन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू s तो आपके पास क्या आ जाता है -1 डिवाइडेड बाई 1 + s² मल्टीप्लाई 1/k। अब आपके पास मल्टीप्लाई 1/k इसलिए आया कि आपने जब इसका इंटरनल डेरिवेटिव लिया है तो आपके पास क्या आ गया 1/k। अब आपके पास यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर जो है आपके पास इसका अगेन आपने एलसीएम लिया है तो आपके पास आ गया है k इंटू k² प्लस s² डिवाइडेड बाई k² और ये आपके पास k जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। आपके पास f बार ऑफ s किसके इक्वल आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई s² प्लस k² डिवाइडेड बाई k। ये आपके पास k इस टर्म के साथ कैंसिल हो गया है तो आपके पास क्या आ गया डेरिवेटिव ऑफ f पावर ऑफ s विच इज़ इक्वल टू -k डिवाइडेड बाई s² प्लस k²। अब यहाँ पर आपके पास क्या है k कांस्टेंट नंबर है और जब आप इसके ऊपर इसकी इन्वर्स लेप्लास अप्लाई करेंगे तो ये साइन का फंक्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पर होता है s डिवाइडेड बाई s² प्लस k² तो वो कॉस का फंक्शन आ जाता। तो आपके पास आ गया लेप्लास इन्वर्स अप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया साइन ऑफ के टी टी इंटू एफ ऑफ टी एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन ऑफ के टी डिवाइडेड बाई टी। तो आपके पास इन्वर्स से पहले इसीलिए आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं ताकि आपको पता हो कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं और लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद जब आप उसके ऊपर इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो आपके पास फंक्शन कैसे आएगा। अब जैसे आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 की आपके पास क्या है 1/s और अगर आपके पास 1/s है तो उसके ऊपर इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो नंबर आ जाएगा। फिर आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है और इसके अलावा आपके पास पीरियोडिक के अकॉर्डिंग जो आपने इसकी प्रॉपर्टी स्टडी की है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। अब यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट ये फंक्शन भी गिवन हो सकता है आप इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें। अब ये आपके पास ये टर्म गिवन हो सकती है आप इसके ऊपर इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे और आपके पास सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में भी कि आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो आपके पास किन फंक्शन के लिए आपके पास हर टाइप के फंक्शन के ऊपर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि आपके पास कौन सा फंक्शन होगा जिसके ऊपर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या ओडीज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं पीडीज़ के ऊपर भी कर सकते हैं। क्या आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म को जस्ट एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। फिर आपके पास इसका जो कर्नल है वो आपके पास इसका कर्नल के अकॉर्डिंग फंक्शन होगा उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास लेप्लास से रिलेटेड आ सकते हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।